नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और आपका स्वागत है आपके चैनल क्लेरिफाई में, जहां हम शेयर करते हैं क्राइम की सच्ची कहानियां। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। सो आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। ये है रुचिका गिरहोत्रा केस। एक ऐसी कहानी जो पावर, करप्शन और जस्टिस के बीच की लड़ाई को दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सन 1990 की है, जब 14 साल की रुचिका गिरहोत्रा एक ब्राइट और टैलेंटेड लड़की थी। वह हरियाणा के पंचकुला में रहती थी और टेनिस की ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया जब वह हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन में ट्रेनिंग कर रही थी। रुचिका के साथ जो हुआ वो हर किसी के लिए एक नाइटमेयर जैसा था। 12 अगस्त 1990 को हरियाणा के उस समय के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपीएस राठौड़ ने रुचिका का सेक्सुअल हरासमेंट किया। राठौड़ उस समय एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। रुचिका ने इस इंसिडेंट के बारे में अपनी दोस्त आराधना से बताया। फिर रुचिका आराधना दोनों ने अपने परिवार वालों से इस इंसिडेंट के बारे में बताया। फिर उनके परिवार ने हिम्मत जुटाई और राठौड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज की। लेकिन यहाँ से शुरू होती है एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई। राठौड़ ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और रुचिका के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। रुचिका को स्कूल से निकलवा दिया गया, उसके भाई आशु को झूठे केसेस में फंसाया गया और लगातार पुलिस की हरासमेंट झेलनी पड़ी। सबके चलते रुचिका बहुत डिप्रेशन में चली गई, जिस कारणवश उसने 28 दिसंबर 1993 को आत्महत्या कर ली। रुचिका के मौत के बाद भी जस्टिस मिलने की उम्मीद खत्म नहीं हुई। उनके परिवार और आराधना के परिवार ने राठौड़ के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, लेकिन सिस्टम की धीमी रफ्तार और राठौड़ के पावर के चलते इस केस को सालों तक लटकाया गया। सन 2000 में रुचिका के पिता और आराधना ने फिर से केस को उठाया और 2009 में आखिरकार राठौड़ को सिर्फ 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। इस फैसले पर पूरे देश में गुस्सा फूटा और लोगों ने इसे न्याय का मजाक बताया। सज़ा की सुनवाई के बाद मीडिया और पब्लिक का ज़बरदस्त दबाव बना और राठौड़ की सज़ा को बढ़ाने की मांग उठी। साल 2010 में राठौड़ की सज़ा को बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया, लेकिन रुचिका और उसके परिवार को जो दर्द सहना पड़ा उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। रुचिका गिरहोत्रा केस एक ऐसे समाज का आईना है जहां न्याय की लड़ाई लंबी और कठिन हो सकती है, खासकर जब सामने पावरफुल लोग हों, लेकिन ये भी दिखाती है कि हिम्मत और साहस से आप सबसे मुश्किल लड़ाइयों को भी जीत सकते हैं। रुचिका की कहानी कभी नहीं भुलाई जा सकती और ये हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जस्टिस के लिए खड़ा होना कितना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की और भी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।